Hello everyone, welcome back once again. So yesterday we started chapter 1 of science class 10, chemical reactions and equations, जिसका कुछ portion introduction के साथ मैंने आपके साथ share किया था. We have learned till how to write a chemical process in the form of a chemical equation. So yesterday we left our lecture at the topic balancing chemical reactions. Okay? सो इसी से हम आज कंटिन्यू करने वाले हैं. आई होप आपने पिछले वीडियो को ध्यान से देखा है और उतना चैप्टर आपको समझ में आ गया है. इफ यू स्टिल हैव सम क्वेश्चंस यू कैन पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन. सो आई विल डेफिनेटली बी टॉकिंग टू यू गाइज. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम द सेम टॉपिक वी लेफ्ट एट. सो कल मैं बात कर रही थी एक रिएक्शन की आपसे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन giving us magnesium oxide. ये हमारी रिएक्शन थी जिसमें बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन के बारे में हमने समझा था, राइट? सो बिफोर आई इंट्रोड्यूस यू अबाउट बैलेंसिंग अ केमिकल रिएक्शन की कैसे बैलेंसिंग करते हैं, ये करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है दैट व्हाई डू वी डू सो, हम ये करते क्यों हैं. सो इन आवर 9th क्लास थोड़ा सा हम रिकॉल करेंगे दैट वी हैव लर्नड अबाउट law of conservation of mass. Conservation of mass. ये लॉ हमने 9th क्लास में सीखा है, which states that the total mass of a chemical reaction, the total mass of a chemical reaction mixture is always conserved. मतलब रिएक्शन से पहले जितना टोटल मास था उतना ही टोटल मास रिएक्शन के बाद भी होगा. देयर इज नो लॉस और गेन इन द मास. मास कैन नीदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर क्रिएटेड. तो रिएक्शन से पहले मतलब रिएक्टेंट्स में जितना टोटल मास है उतना ही टोटल मास हमारे पास प्रोडक्ट्स में भी होगा. सो इसी लॉ को देखते हुए हमें केमिकल रिएक्शंस को, केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना पड़ता है टू prove the validity of the law of conservation of mass. नहीं तो वो तो invalid हो जाएगा. So let's see. Now we will learn कि पहले हमें चेक करना पड़ेगा. We will check first that whether this chemical reaction, a particular chemical reaction is balanced or not. So let's see. हम कैसे चेक करेंगे? First of all we need to make a list. एक लिस्ट बनाएंगे सबसे पहले. आपको कोई भी केमिकल रिएक्शन दिया है उसमें आप एक लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स. इस रिएक्शन में आप ध्यान से देखिए कौन कौन से एलिमेंट्स हैं. मैग्नीशियम और दूसरा एलिमेंट ऑक्सीजन. इसके अलावा कोई तीसरा एलिमेंट नहीं है. नाउ इस एरो के लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड वी विल बी राइटिंग LHS RHS. अभी हम चेक कर रहे हैं whether this particular reaction is balanced or not. So let's see. मैग्नीशियम के एटम्स को काउंट करेंगे यहाँ टोटल रिएक्टेंट्स में. लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारे पास? रिएक्टेंट्स. और राइट हैंड साइड में क्या है? प्रोडक्ट्स. तो रिएक्टेंट्स में चेक करेंगे मैग्नीशियम के कितने एटम्स हैं. देयर इज ओनली 1 एटम. ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? देयर आर 2 एटम्स. ठीक है. सो हमारे पास रिएक्टेंट्स में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 3 हैं. लेट्स सी द प्रोडक्ट्स. प्रोडक्ट्स में हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड है, तो यहाँ पर मैग्नीशियम के कितने एटम्स हैं? देयर इज ओनली 1. ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? देयर इज ओनली 1. सो देयर इज अ मिसमैच. आप देखिए यहाँ रिएक्टेंट्स में 3 एटम्स हैं, प्रोडक्ट्स में ओनली 2 एटम्स हैं. सो देयर वी सी दैट देयर इज सम इम्बैलेंस इन दिस रिएक्शन. सो this reaction need to be balanced. इस टेस्ट से, इस लिस्ट से, इस ऑब्जर्वेशन से हमें ये पता चला that this particular reaction is not balanced, so we need to balance it. Now we will learn how to balance this reaction. अभी हम देखेंगे इस रिएक्शन को बैलेंस कैसे करना है. So we have series of steps to be followed, जो कि मैं NCERT को ही अगेन फॉलो कर रही हूँ, रेफर कर रही हूँ just for your convenience, so that you guys don't feel any problem.
एनसीईआरटी में आपको एक और दूसरी रिएक्शन है जिसको बैलेंस करके दिखाया है, बट आई एम टेकिंग द सिंपलेस्ट वन। सबसे पहले हम सिंपल को करेंगे एंड देन वी विल गो टू दी अदर रिएक्शन। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप होगा कि सबसे पहले स्टेप में हमें, लेट मी टेक अनदर कलर पेन, सो आई हैव डिफरेंट कलर्ड पेन्स विद मी। सबसे पहले हम इन जो भी हमें गिवन है रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट्स में, इनके चारों तरफ एक स्क्वायर या रेक्टेंगल, कुछ भी आप इसको बोल सकते हैं, हम इनके चारों तरफ बना लेंगे। अभी द फर्स्ट रूल इज टू मेक देम सेपरेटेड। अब ये रूल क्या कहता है दैट इस बॉक्स के अंदर, जो भी ये बॉक्स मैंने बनाया है, इस बॉक्स के अंदर हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज दीज आर दी मॉलिक्यूलर फॉर्मूलेज ऑफ द डिफरेंट रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ये मैग्नीशियम का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ऑक्सीजन का है और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का है। तो इनको हम नहीं टच कर सकते, इनको हम इनके अंदर बॉक्सेस के अंदर हम कुछ नहीं लिख सकते। इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमें जो कुछ भी लिखना है, वी कैन राइट आउटसाइड दिस बॉक्स एंड दैट ऑल्सो ओनली ऑन दिस साइड। ये जो आपका एलिमेंट है या जो भी आपका ये कंपोनेंट है, इसके लेफ्ट साइड में ही आप लिख सकते हैं। यू कैन ऐड एनी नंबर, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। उसके बाद हमारे सेकेंड स्टेप में हमें, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप में हमें इन सभी की लिस्ट बनानी है, हमारे एलिमेंट्स की लिस्ट, जो कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ठीक है। इनमें हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में चेक करेंगे, जैसा मैंने पहले भी लिखा था, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, ये हम पहले भी कर चुके हैं। सो मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, मैग्नीशियम इज 1 ऑन द लेफ्ट साइड, ऑक्सीजन आर 2 ऑन द लेफ्ट साइड, एंड मैग्नीशियम इज 1 ऑन द राइट साइड, ऑक्सीजन ऑल्सो 1 ऑन द राइट साइड, ठीक है। उसके बाद इसमें हम थर्ड स्टेप में इसी को हम बैलेंस करेंगे। यहाँ पे हमारे पास मैग्नीशियम बैलेंस्ड है ऑलरेडी, ठीक है। मैं चेंज कर रही हूँ पेन। मैग्नीशियम इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में 1 1 है दोनों तरफ। कमिंग टू ऑक्सीजन, अब यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 2, वी हैव 2 ऑक्सीजन, एंड ऑन द राइट हैंड साइड वी हैव ओनली 1 ऑक्सीजन। सॉरी, मैंने यहाँ पर 0 लिख दिया था, ऑक्सीजन का सिंबल लिख दिया था, बट देयर इज 1 ऑक्सीजन, ठीक है। तो अभी हम इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, वी नीड टू मेक 2 ऑक्सीजन्स। तो यही हमारे पास स्पेस है। ऑक्सीजन को 2 करने के लिए हमें यहाँ पर 2 लगाना होगा। बट जैसे ही मैंने यहाँ 2 लगाया, आप देखिए मैग्नीशियम भी अभी, क्योंकि पूरे इस बॉक्स के बाहर हमने 2 लगाया, दिस 2 मल्टीप्लाइज विद कंप्लीट द बॉक्स। तो ये सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास ये जो मैग्नीशियम था, ये कितना हो जाएगा, 2 ऑन दी राइट साइड, ठीक है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर हमने 2 लगा दिया तो ऑक्सीजन 2 हो गया। ये ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, बट यहाँ पर जब 2 से हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो हमारे मैग्नीशियम भी 2 हो गए। अब राइट साइड में मैग्नीशियम 2 है तो लेफ्ट में भी तो मैग्नीशियम को 2 होना चाहिए। सो वी विल पुट 2 हियर ऑल्सो। तो अब हम देख सकते हैं कि हमारे सारे एलिमेंट्स इस तरह से जो है बैलेंस हो गए, राइट। नाउ इट्स टाइम टू रियलाइज कि हमारी जो नई इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी। ये जो हमने यहाँ पर रफली लिखा, अभी हम इसको फाइनली लिखेंगे। द फाइनल इक्वेशन बिकम्स 2 मैग्नीशियम प्लस O2, यहाँ हमने कुछ नहीं लगाया, यहाँ हमें जरूरत नहीं पड़ी, गिव्स यू 2 MgO, ठीक है। सो ये हमारी फाइनल बैलेंस्ड रिएक्शन बन जाती है। इसमें हम चेक कर सकते हैं कि हमारे पास 2 मैग्नीशियम यहाँ है, 2 ही मैग्नीशियम प्रोडक्ट्स में है, 2 ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स में है, 2 ही ऑक्सीजन प्रोडक्ट्स में। सो दिस मेक्स द इक्वेशन बैलेंस्ड, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट फाइनल स्टेप जो रहता है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। तो अभी मैंने आपको चेक करके दिखाया, वी नीड टू चेक अगेन। हम वैसा ही एक टेबल बना लेंगे, उसमें हम चेक करेंगे। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में वी हैव 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन, ठीक है। और राइट हैंड साइड में वी हैव 2 मैग्नीशियम
टू ऑक्सीजन। तो इससे हमारी रिएक्शन की जो है बैलेंस होना वो चेक हो जाता है, राइट। सो फाइनली वी गेट द बैलेंस्ड इक्वेशन। अभी हमारे पास एक लास्ट स्टेप और बचता है विच आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ, विच इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, जो ये बताता है कि हमारे जो भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं उनका फिजिकल स्टेट क्या है। फिजिकल स्टेट, फिजिकली हमारे पास देयर आर 3 states ऑफ मैटर, वी हैव स्टडीड ऑलरेडी इन आवर junior classes that we have 3 states of matter, solid, liquid and gases। तो हम उसको फिजिकल, उनको सिंबल्स को हम फिजिकल स्टेट्स के साथ लिखेंगे। सो हमारा रिएक्शन क्या बना था, फाइनल रिएक्शन 2Mg प्लस O2 gives us 2MgO। इस रिएक्शन से ये तो पता चल रहा है कि मैग्नीशियम मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बर्निंग के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। बट लेट अस रिकॉल कि हमने इसमें जब किया था तो हमने कहा था कि मैग्नीशियम मेटल, यानी कि मेटल मींस सॉलिड, स्टेट क्या है, सॉलिड। तो हम यहाँ एक छोटे से ब्रैकेट में सॉलिड मेंशन करेंगे। ऑक्सीजन का फिजिकल स्टेट क्या है, गैस मेंशन करेंगे। और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हाइट पाउडर की फॉर्म में हमें ऑब्टेन हुआ था, अगेन दैट इज ऑल्सो अ सॉलिड। सो इस तरह से जब हम फिजिकल स्टेट्स को मेंशन कर देते हैं, दीज फिजिकल स्टेट्स आर मेंशन्ड, देन दिस कंप्लीट्स द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, तो ये हमारे पास फाइनली एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आ जाती है फॉर द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव अस a white powdery substance called magnesium oxide। okay, so this was all about the balancing of a chemical equation। इसी तरह से हम जो है और भी chemical equations को बैलेंस कर सकते हैं। जैसे बर्निंग ऑफ कार्बन इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। कार्बन का सिंबल क्या होता है, C। बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, गिव्स यू कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। ये जो इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, इसमें देखिए कार्बन 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 1 है। तो यहाँ भी सिंपल वही मेथड हम यूज करेंगे। वी विल बी पुटिंग बॉक्सेस अराउंड दी रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। पहले स्टेप में हमने ये चेक कर लिया कि रिएक्शन जो है वो अनबैलेंस्ड है, तो हमने यहाँ पर ब्रैकेट बॉक्सेस बना दिए। एंड देन वी विल बी चेकिंग, यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन, फाइन। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ 1 है, तो हमने यहाँ 2 लगा दिया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गई। बट जैसे ही हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया, हमारा कार्बन इनके केस में इम्बैलेंस आ गया। सो यहाँ पर 2C वी हैव, तो यहाँ पर भी हमें 2 लगाना पड़ेगा। सो 2C प्लस O2 गिव्स यू 2CO, ठीक है। अब हम इसको सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे, 2 कार्बन सॉलिड प्लस O2 gaseous gives us 2CO gaseous, carbon monoxide gas। okay, so this is how we write the chemical equations, और उनको बैलेंसिंग करने के बाद उनके फिजिकल सिंबल्स के साथ हम इनको इस तरह से लिखते हैं, ठीक है गाइज। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी हमारे पेज जो नेक्स्ट पेज है, उस पेज पे हमें कुछ, पेज नंबर 6 पे हमें कुछ क्वेश्चंस गिवन है, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को आप ट्राई करेंगे। कल के लेक्चर में मैं आपके साथ ही क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी, एंड देन आई विल बी गिविंग देयर सॉल्यूशंस आल्सो टू यू। अगर आपको सॉल्यूशंस नहीं मिल पाता है किसी क्वेश्चन का, तो मैं आपके साथ ये डिस्कस करूंगी क्वेश्चन आंसर्स, और उसके बाद हम जो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को करेंगे। ओके, सो आई होप बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन आपको समझ में आ गया होगा। कुछ इक्वेशंस आप ट्राई करें। इफ यू हैव सम क्वेरीज यू कैन पोस्ट ऑन माय चैनल, कमेंट सेक्शन में आप पोस्ट कर सकते हैं। ओके, स्टे कनेक्टेड एवरीबॉडी, टेक केयर, बाय बाय।